राजनीति के अखाड़े में हर दिन नए धमाके होते हैं, लेकिन इस बार धमाका इतना बड़ा है कि उसने चुनाव आयोग से लेकर मोदी सरकार तक को हिला दिया है। राहुल गांधी ने जिस तरह वोट चोरी का मुद्दा उठाया, उसने पूरे सिस्टम की जड़ें हिला दी है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आलंदा विधानसभा सीट पर वोट चोरी हुई है या नहीं, बल्कि सवाल तो अब ये है कि अगर ये सच साबित हो गया तो क्या लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था यानी चुनाव आयोग की साख पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगी? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा इस पूरे मामले की जांच से बच पाएंगे? नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने कौन सा हाइड्रोजन बम फोड़ा है, एसआईटी की जांच क्यों मोदी सरकार और चुनाव आयोग की नींदें उड़ाए हुए हैं, और क्या ये मामला भारतीय राजनीति में भूकंप ला सकता है। राहुल गांधी ने हाल ही में दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटका के आलंदा विधानसभा सीट पर भारी पैमाने पर वोट चोरी हुई है। उनके मुताबिक 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान मतदाता सूची से हजारों नाम फर्जी तरीके से काट दिए गए। ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि प्लान किया हुआ खेल था। राहुल गांधी ने सबूतों के साथ बताया कि 6,670 नाम मतदाता सूची से गायब कर दिए गए और ये सब नकली फॉर्म 7 भरकर किया गया। असलियत ये है कि मतदाताओं को खुद पता नहीं चला कि उनका नाम सूची से हट गया है, यानी जिन लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार था उनका वोट देना छीन लिया गया। अब आप सोचिए, अगर यही खेल और जगहों पर हुआ हो तो क्या चुनाव की पूरी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े नहीं होंगे? राहुल गांधी के खुलासे के बाद कांग्रेस विधायक BR पाटिल ने भी पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। जांच में साफ हो गया कि जिन 618 नामों को हटाने का आवेदन किया गया था, उनमें से सिर्फ 24 ही असली थे। बाकी 5,994 आवेदन फर्जी थे, वो भी अलग अलग मोबाइल नंबर से। यानी पूरा मामला एक प्लान तरीके से रचा गया था। अब राहुल गांधी का सीधा आरोप है कि चुनाव आयोग इस धांधली को बचा रहा है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस पूरे खेल के संरक्षण बने हुए हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि ज्ञानेश कुमार वोट चोरी को बचाने का काम कर रहे हैं। यह आरोप किसी छोटे नेता ने नहीं, बल्कि देश के सबसे बड़े विपक्षी चेहरे राहुल गांधी ने लगाया है। राहुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कर्नाटक सरकार तुरंत एक्शन में आई। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने घोषणा की कि इस मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई जाएगी। इस एसआईटी का नेतृत्व सीआईडी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को सौंपा गया है और उनके साथ 2 SP लेवल के अफसर शामिल किए गए हैं। खास बात यह है कि ये वही अफसर है जिन्होंने पहले कई हाई प्रोफाइल मामलों में सच सामने लाकर सत्ता में बैठे लोगों की नींदें उड़ाई थी। उदाहरण के लिए गौरी लंकेश हत्या केस मामलों में इन्हीं अफसरों ने सख्त कार्रवाई की थी। सरकार ने एसआईटी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2U के तहत पुलिस थाने जैसी शक्तियां दी है। यानी अब एसआईटी चाहे तो किसी को भी बुला सकती है, गिरफ्तार कर सकती है और FIR दर्ज करा सकती है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग से जुड़े सभी रिकॉर्ड और FIR अब एसआईटी के हवाले की जाएगी। इसका मतलब साफ है कि अब ये मामला सिर्फ अदालत या सीआईडी तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे सीधे उस एसआईटी के हाथों चला गया है जिसके पास असीमित शक्तियां हैं। अब डर भाजपा और चुनाव आयोग दोनों को है। भाजपा को डर है कि अगर ये मामला बड़ा बन गया तो देश भर में सवाल उठेंगे कि क्या बाकी सीटों पर भी वोट चोरी हुई थी, क्या भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए बड़े पैमाने पर गड़बड़ी कराई थी। वही चुनाव आयोग की हालत इसलिए खराब है क्योंकि जिस संस्था को लोकतंत्र का पहरेदार कहा जाता है, उसी पर अब पक्षपात और धांधली का आरोप लग रहा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उनका ये कदम तो बस शुरुआत है, हाइड्रोजन बम तो अभी बाकी है। यानी आने वाले समय में और बड़े बड़े खुलासे होंगे। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि अगर राहुल के आरोप सही साबित हो गए तो ये मामला सिर्फ आलंदा सीट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश में लोकतंत्र की नींव को हिलाकर रख देगा। राहुल गांधी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि भाजपा चुनाव आयोग को ढाल बनाकर अपने पक्ष में खेल खेल रही है। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार को तुरंत हटाया जाना चाहिए क्योंकि ये वोट चोरी के रक्षक बने हुए हैं। अब सवाल ये है कि क्या ज्ञानेश कुमार इस्तीफा देंगे या फिर भाजपा सरकार उन पर शिकंजा कसने से बचेगी। इस पूरे मामले से भाजपा पर
दबाव कई गुना बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही जानते हैं कि अगर ये मुद्दा बड़ा बन गया तो चुनावी माहौल में भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर अब पूरा मामला साफ है। राहुल गांधी ने सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उससे पूरा राजनीतिक तंत्र हिल गया है। चुनाव आयोग, भाजपा और ज्ञानेश कुमार अब सवालों के घेरे में है। एसआईटी की जांच से ये भी तय होगा कि सच्चाई क्या है। क्या वाकई वोट चोरी हुई या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक आरोप है। लेकिन एक बात पक्की है कि राहुल गांधी ने जो चाल चली है उसने भाजपा की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी है। अब सबकी नजरें एसआईटी की रिपोर्ट पर टिकी हुई है और अगर इसमें बड़ा खुलासा हुआ तो देश की राजनीति में भूचाल आने वाला है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।